हैमलेट। आज की कहानी उस भूत की है जो अपना कत्ल का बदला लेना चाहता है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बादशाह के लिए अपने भाई को कत्ल कर देता है। आज की कहानी उस सोल्जर की है जो अपने बाप का बदला एक अनोखे एक नए अंदाज में लेता है। एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अपनी बीवी को जहर का प्याला पीने को देता है। आज की कहानी उस बदले की है जिसको पूरा करने के बाद सब कैरेक्टर्स मर जाते हैं। आज की कहानी में एक बेटी बाप के मरने के बाद सुसाइड कर लेती है। यकीनन आज की कहानी मौत, बदला, झूठ, धोखा, करप्शन और पागलपन को दिखाने के लिए है। विलियम का ये प्ले एक ट्रेजेडी है जो 1601 और 1599 के दरमियान लिखा गया। पहली दफ़ा इस प्ले को 1609 में परफॉर्म किया गया था। अब इस कहानी का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। इस कहानी का स्टार्ट एक भूत से होता है जिसकी शक्ल डेनमार्क के राजा से मिलती है जो हाल ही में मरा था। ये घोस्ट शाही किले के गार्ड को दिखाई पड़ा। इस भूत को देखकर किले के गार्ड डर गए थे। वो जल्दी जल्दी होरेशियो के पास गए। ये थोड़ा सा शक्की किस्म का बंदा है होरेशियो, हर बात पर आसानी से यकीन नहीं करता। ये खुद जाता है, जाकर खुद देखता है और कहता है इसकी शक्ल तो डेनमार्क के राजा से मिलती है। फिर गार्ड्स और होरेशियो जाते हैं हैमलेट के पास कि तुम्हारे फादर का भूत देखा गया है। और याद रखिएगा हैमलेट हमारी इस स्टोरी का हीरो है। खैर, अब हैमलेट वहाँ जाकर देखता है और वो भूत भी हैमलेट का फादर होने का दावा करता है। अब ये भूत हैमलेट को कहता है तुम्हारे चचा ने मुझे मारा है और मेरी मौत का बदला तुम्हें लेना पड़ेगा। और ये कहते ही भूत वहाँ से उड़न छू हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। लेकिन हैमलेट को शक हो रहा था कि क्या ये घोस्ट इसके बाप का था, क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं, मेरे चचा क्लॉडिस ने मेरे इस बाप को मारा है कि नहीं। आपको मैं क्लॉडिस के मुतालिक बता दूं थोड़ा सा कि ये हैमलेट का चचा है, अंकल है, और इस वक्त डेनमार्क का राजा बना हुआ है। इससे पहले डेनमार्क का राजा हैमलेट का फादर था जिसका भूत अभी अभी इसने देखा था। अब इस भूत के अकॉर्डिंग इस क्लॉडिस ने मुझे मारा है और मेरी वाइफ गर्ट्रूड से शादी करके डेनमार्क का राजा बन गया था। ये सब इसने हैमलेट को बताया। क्लॉडिस की बात करें तो ये बुरा तो है, कातिल भी कह लें, लेकिन इसने अपनी स्टेट को नॉर्वे के हमले से बचाया हुआ है। मतलब ये नकारा राजा नहीं है। नॉर्वे का राजा फोर्टनबर्स बार बार हमला करता रहता है और ये सीना तान कर क्लॉडिस मुकाबला करता है। अगले सीन में हैमलेट नज़र आता है जो ये सोच रहा होता है कि क्या सच में मेरे अंकल क्लॉडिस ने मेरे फादर को मारा है। हैमलेट को भूत की इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अभी भी शक कर रहा है, कहता है कि ऐसा मेरा अंकल नहीं कर सकता। खैर, इस चीज़ को जानने के लिए हैमलेट एक गेम खेलता है। ये सबके सामने मैड होने की एक्टिंग करता है और लोगों को दिखाता है कि मैं पागल हो गया हूँ और इस दुनिया की सारी औरतों से मेरा भरोसा उठ गया है। पोलिनस जो ओफेलिया का बाप होता है वो कहता है ये हैमलेट तो मेरी बेटी के प्यार में पागल हुआ हुआ है। बाकी सब लोग महल के परेशान होते हैं कि आखिर ये हैमलेट इसको हुआ क्या है, ये क्यों पागल हो गया, क्यों मैड हो गया, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। क्लॉडियस को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि ये हैमलेट सचमुच एक पागल हो गया है या ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है। खैर, अब क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने हैमलेट के दो दोस्त बुलाता है। वो दोस्त आते हैं, इनको बुलवाया जाता है और इनको कहा जाता है कि ये हैमलेट से पता करवाओ कि ये पागल क्यों है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। सारे के सारे अब हैमलेट के पीछे लगे हुए हैं। पोलिनस जो ओफेलिया का फादर है जासूसी कर रहा होता है, आखिर माजरा क्या है, आखिर कहानी क्या है, क्या क्यों ऐसे हैमलेट कर रहा है। खैर, अब मैं और आप जानते हैं कि हैमलेट पागल बनकर सच का पता लगवा रहा है। क्या क्लॉडियस ने पास्ट में हैमलेट के फादर को मारा था या नहीं, ये सारी चीज़ें हैमलेट जानने की कोशिश कर रहा है। अब अगले सीन में हम कुछ नया देखते हैं। क्या देखते हैं कि हैमलेट अब एक प्ले खेलता है। जी हाँ, वो प्ले जो थिएटर वाला है। हैमलेट नौटंकी करने वाले एक्टर्स के साथ मिलकर एक प्ले परफॉर्म करता है जिसका नाम द मर्डर ऑफ गोंज़ागो है। ये प्ले गर्ट्रूड और इसके चचा क्लॉडिस के सामने परफॉर्म किया जाता है और इस प्ले की कहानी एग्जैक्टली वही होती है।
जो हैमलेट के फादर के साथ और डेनमार्क की राजगद्दी के साथ हुआ था। अब सवाल ये है कि हैमलेट क्यों ये प्ले खेल रहा था, क्यों क्लॉडियस के सामने ये प्ले परफॉर्म करता है? क्योंकि हैमलेट देखना चाहता था क्लॉडियस का रिएक्शन इस प्ले के मुतल्लिक। वो देखना चाहता था कि अगर कत्ल का सीन हैमलेट के इस नौटंकी में आता है, इस एक्टिंग में आता है, तो क्लॉडियस क्या करता है, क्लॉडियस क्या सोचता है। खैर, अब जैसे ही कत्ल का सीन आता है तो क्लॉडियस को कुछ महसूस होता है और वो प्ले को अधूरा छोड़कर चला जाता है। इससे हैमलेट को उस घोस्ट की बात कन्फर्म होते नज़र आती है। ये देखते ही हैमलेट को यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है। दूसरी तरफ क्लॉडियस को यकीन हो जाता है कि हैमलेट को कोई पागल नहीं है, वो कोई मैड नहीं है, वो जानबूझकर बना हुआ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैमलेट की माँ गर्ट्रूड हैमलेट को एक मुलाकात के लिए बुलवाती है। रास्ते में जाते हुए हैमलेट देखता है कि क्लॉडियस कमरे में अकेला है। हैमलेट के लिए मौका था कि ये अपने बाप का बदला ले ले, लेकिन क्लॉडियस गॉड से प्रे कर रहा होता है। हैमलेट नहीं चाहता था कि क्लॉडियस को प्रे के दौरान मार दूं, क्योंकि ऐसे में तो इसकी रूह डायरेक्ट जन्नत में चली जाएगी और ऐसे इंसान की जगह तो दोज़ख में है, यानी हेल के किंग को मैं हेवन का किंग क्यों बनाऊं, ये हैमलेट सोचता है। खैर, हैमलेट इसको छोड़ देता है और अपनी माँ के रूम में पहुंच जाता है और वो हैमलेट से कहती है, हैमलेट तुम ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हो, अपने चचा के साथ इतनी ज़्यादती क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया है क्लॉडियस ने जो तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। खैर, इनके दरमियान बहुत सी बातें होती हैं और हैमलेट बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आता है और गालियां भी माँ को दे देता है। एक दफ़ा तो गर्ट्रूड को लगता है कि हैमलेट मुझे मार ही देगा। जैसे ही हैमलेट मज़ीद गुस्सा करता है तो इसी कमरे में पर्दे के पीछे छुपे पोलिनस डर के मारे हेल्प हेल्प करता है, पुकारता है। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो मैं और आप सोच रहे हैं। क्या होता है कि हैमलेट के हाथ में एक तलवार होती है और वो सीधा बिना देखे 100 की स्पीड से पोलिनस के पेट में गुजार देता है। अब ये मर्डर हैमलेट ने जानबूझकर तो नहीं किया था, इसे तो लगा कि ये क्लॉडियस है, लेकिन गलती तो हो गई थी। अब क्या करता? दूसरी तरफ हैमलेट का चचा क्लॉडियस कहता है, हैमलेट ने पोलिनस को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, ये सिनर है। खैर, अब हैमलेट यहाँ रहा तो हैमलेट को सज़ा मिलेगी, तो क्लॉडियस हैमलेट के 2 दोस्तों के साथ हैमलेट को इंग्लैंड भिजवा देता है और ये इंग्लैंड इसलिए भिजवा रहा है कि वहाँ पर हैमलेट को मरवा सके और किसी को पता भी ना चलेगा। इसीलिए तो हैमलेट के 2 दोस्तों को क्लॉडियस ने एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर इंग्लैंड के किंग को दे देना। इस लेटर में हैमलेट को मारने का हुक्म था। दूसरी तरफ पोलिनस की बेटी ओफेलिया शायद अपने बाप के गम में सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करती है या ऐसी मरती है, इसका कंफर्म नहीं है। इन दोनों का चैप्टर तो क्लोज हो गया था। खैर, लेकिन पोलिनस का एक बेटा था जिसे पता चला कि हैमलेट ने इसके बाप को मारा, तो वो बेटा जिसका नाम लेयर्ड था, वो फ्रांस से डेनमार्क हैमलेट को मारने आता है। फिर क्लॉडियस को पता चलता है कि ये लेयर्ड हैमलेट को मारना चाहता है, तो क्लॉडियस अच्छी तरह लेयर्ड को घोल कर मिक्स करके भड़काता है हैमलेट के ख़िलाफ़। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैमलेट को जिस जहाज़ पर बिठाया था ना, उस पर समंदरी लुटेरे हमला कर रहे हैं। हैमलेट अपनी जान बचाकर वापस डेनमार्क आ जाता है, जहाँ पर हैमलेट पर लेयर्ड की शक्ल में मुसीबत तैयार बैठी होती है। खैर, हैमलेट को पता चलता है कि ओफेलिया अपने बाप के मर्डर की वजह से सुसाइड कर लेती है, तो हैमलेट ओफेलिया के फ्यूनरल में चला जाता है, जहाँ पर ओफेलिया का भाई लेयर्ड हैमलेट को पकड़ लेता है और लड़ना शुरू हो जाते हैं ये दोनों। ऐसे में क्लॉडियस की एंट्री होती है, कहता है लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो ना। तो जनाब क्लॉडियस एक मुकाबला करवाता है, इन दोनों की फ़ाइट होती है। अब यहाँ पर आइंस्टाइन क्लॉडियस एक चाल चलता है, इन दोनों को लड़ने के लिए तलवारें देता है। लेयर्ड की तलवार पर जहर लगा देता है ताकि तलवार लगने से हैमलेट के ज़ख्मों के अंदर जहर चला जाए और हैमलेट मर जाए। और अगर किसी तरह हैमलेट बच जाता है, लेयर्ड को मार देता है, तो क्लॉडियस के पास प्लान बी भी था। जीत की खुशी में जो शरबत हैमलेट को पिलवाई जानी थी ना,
उसमें क्लॉडियस ने बाकायदा से जहर घोल दिया था। सब कुछ सेट था, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है। वो जहर का शरबत हैमलेट की माँ गर्ट्रूड पी जाती है। दूसरी तरफ हैमलेट और लेड लड़ रहे होते हैं। हैमलेट जख्मी होता है और तलवारें लड़ाई के दौरान बदल जाती हैं। अब जहर वाली जो तलवार थी वो हैमलेट के पास आ जाती है, तो हैमलेट भी लेड को ज़ख्मी कर देता है। तो दूसरी तरफ गर्ट्रूड जिसने जहर वाली शरबत पी थी वो मर जाती है। अब यहाँ पर लेड समझ चुका था क्लॉडियस की चालों को, लेकिन अब ये क्या करता, ये भी ज़ख्मी था तो ये भी मर गया। जब हैमलेट को पता चला कि तलवार पर जहर है तो इसने कहा कि वैसे भी मैं ज़ख्मी हूँ और शायद मर भी जाऊँ, क्यों ना मरने से पहले क्लॉडियस को मारा जाए। तो हैमलेट जल्दी से जाकर क्लॉडियस को मार देता है। कुछ ही देर में हैमलेट भी मर जाता है। अब यहाँ पर ये सब मर गए थे। तो दूसरी तरफ नॉर्वे का किंग फौज लेकर डेनमार्क आ जाता है। तो लड़ने के लिए कोई नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर होरेशियो हैमलेट का जो दोस्त था वो नॉर्वे के किंग को हैमलेट की सारी कहानी सुनाता है। अब जैसे ही नॉर्वे का किंग हैमलेट की ये दुख भरी कहानी सुनता है तो नॉर्वे का किंग हैमलेट का ऑनर एक ब्रेव सोल्जर की तरह करता है, उसको इज्जत देता है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। और इस कहानी के कुछ अहम थीम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। डेथ, रिवेंज, ऑनर, पॉइजन, करप्शन, मैडनेस, सुसाइड, लाइज और डिसेप्शन, ये इस कहानी के थीम्स हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।